सबसे पहले हथियार को पानी में डुबोया गया, फिर उसे रेत में घिसा गया। इसके बाद टेस्टिंग शुरू हुई। ज्यादातर गन्स जैम हो गईं या गोली चलाना बंद कर दिया, लेकिन एक राइफल बिना रुके फायरिंग करती रही। वो थी दुनिया की सबसे मशहूर राइफल AK-47। इस हथियार को बनाने वाला आदमी था मिखाइल कलाशनिकोव। शुरुआत में वो एक टैंक ड्राइवर था, लेकिन एक युद्ध के दौरान उसका टैंक दुश्मनों की फायरिंग में तबाह हो गया और उसका हाथ बुरी तरह घायल हो गया। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, तब उसने देखा कि सैनिकों की राइफल्स बार बार खराब हो रही थी। पानी लगते ही मैगजीन जैम हो जाती और ठंड में स्प्रिंग्स काम करना बंद कर देते। ऐसे हथियार युद्ध में मौत बन सकते थे। ठीक होने के बाद वो वापस अपनी पुरानी वर्कशॉप पहुंचा और नई राइफल बनाने की बात कही। मशीनों की अच्छी समझ होने की वजह से उसे एक छोटा कमरा दे दिया गया। सिर्फ 3 दिनों में उसने AK-47 का पहला डिजाइन तैयार कर दिया। उसका हाथ अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, इसलिए उसने कुछ वर्कर्स की मदद ली। सभी ने मिलकर मेहनत की और पहली AK-47 तैयार हुई। अब टेस्टिंग का समय था। एक वर्कर ने राइफल उठाई और मेटल ड्रम पर फायरिंग की। गोली आर पार निकल गई। हर शॉट बिल्कुल सही निशाने पर लग रहा था। अब कलाशनिकोव अपनी राइफल लेकर मिलिट्री ऑफिस पहुंचा, लेकिन गार्ड्स ने उसे टेररिस्ट समझ लिया और तुरंत पकड़ लिया। फिर एक ऑफिसर ने राइफल चलाई और वो हैरान रह गया। ये बाकी राइफल्स से कहीं बेहतर थी, लेकिन नियम था कि अप्रूवल तभी मिलेगा जब ये एनुअल शूटिंग कॉम्पिटिशन जीते। ऑफिसर ने तुरंत एक जनरल को बुलाया। जनरल ने खुद राइफल चलाई और काफी प्रभावित हुआ। उसने कलाशनिकोव को मॉस्को वेपन इंस्टीट्यूट भेज दिया, जहां उसे स्पेशल वर्कशॉप दी गई। लेकिन पहली टेस्टिंग में उसकी राइफल फेल हो गई। उसे रिजेक्ट कर दिया गया। वो टूट चुका था और घर लौटने लगा। तभी रास्ते में एक ऑफिसर ने उसे रोका और एक आखिरी मौका दिया। अब उसने पूरी मेहनत से नई मशीन राइफल बनानी शुरू की। टेस्टिंग सक्सेसफुल रही, लेकिन फिर भी उसका डिजाइन सेलेक्ट नहीं हुआ। इसी बीच खबर आई कि युद्ध खत्म हो चुका है। सब लोग खुश थे, लेकिन कलाशनिकोव उदास था। उसे लगा अब उसकी राइफल की जरूरत नहीं रहेगी। जब वो वापस जाने लगा तो ऑफिसर ने उसे एक पेपर दिया। उस पर लिखा था, हथियारों की जरूरत कभी खत्म नहीं होती। ये पढ़कर उसने फिर से काम शुरू कर दिया। इस बार उसने अपनी हर गलती सुधारी। 2 साल बाद नई AK-47 तैयार हुई। टेस्टिंग में उसकी हर गोली सीधे टारगेट पर लगी। वो खुशी से भर गया। तभी गार्ड्स आए और बिना परमिशन टेस्टिंग करने पर उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस बार वो मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे अपने हथियार पर पूरा भरोसा था। उसे एक बड़े जनरल के सामने ले जाया गया, जो खुद वेपन डिजाइनर था। कुछ ही सेकंड में कलाशनिकोव ने पूरी राइफल खोलकर उसके पार्ट्स अलग कर दिए। जनरल हैरान रह गया। उसने इतनी सिंपल और पावरफुल राइफल पहले कभी नहीं देखी थी। अब असली कंपटीशन शुरू हुआ। सभी राइफल्स को पानी में डुबोया गया और रेत में लुढ़काया गया। ज्यादातर वेपन्स जैम हो गए। फिर AK-47 की बारी आई। वो लगातार फायरिंग करती रही। एक भी गोली मिस नहीं हुई। कलाशनिकोव कंपटीशन जीत गया। 1949 में AK-47 की मास प्रोडक्शन शुरू हुई। जब उसने परेड में हजारों सैनिकों के हाथ में अपनी बनाई राइफल देखी, तो उसकी आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था। आज दुनिया के आधे से ज्यादा देशों में AK-47 इस्तेमाल की जाती है।